हेलो क्लास 8 के विद्यार्थीगण, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑन विच प्रिंसिपल डज ए कैलिडोस्कोप वर्क। कैलिडोस्कोप जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो आपने पढ़ा होगा कैलिडोस्कोप के बारे में कि ऐसा कुछ डिज़ाइन होता है उसका, ठीक है। और इसके अंदर 3 प्लेन मिरर्स रखे हुए होते हैं 60 डिग्री पर, और उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। लाइट यहाँ से इन करती है, यहाँ से यहाँ पे टकराती है, फिर यहाँ से यहाँ टकराती है, और इस तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसके अंदर होता है और इसके तहत वो काम करता है। तो सवाल यही था कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आपको आंसर दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेल्प अस टू रीड ए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको कौन सा रिफ्लेक्शन मदद करता है। रिफ्लेक्शन 2 तरह के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो कौन सा रिफ्लेक्शन आपको मदद करेगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बोलो कैसे। तो न्यूज़पेपर रफ सरफेस होता है, उस पर जाके टकराएगी लाइट रेस, तो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है, जाती है। तो उसमें एक डायरेक्शन में हमारा आँख आ जाता है, और हमारे आँख के अंदर जब रेटिना पे पड़ता है लाइट तो हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको कौन सा रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपकी मदद करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ड्यू टू इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इफ़ 2 प्लेन मिरर्स आर हेल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन देम, हाउ मेनी इमेजेस फॉर्म्ड। तो आपने तो ये इमेज फॉर्मेशन पढ़ा होगा, इस तरीके से रख करके। यहाँ पर कितने बंदे थे, 3, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक। लेकिन हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ा है क्या, 360 इज इक्वल बाई थीटा। तो 360 लिखेंगे, जितना एंगल पे रखा गया है उसको नीचे, तो 90 कटेगा तो कितना आएगा, 4 क्या है, इवन है ना। और इवन में अगर इवन आंसर आता है तो क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। तो यानी कितना इमेज बनेगा, 3। अगर ऑड रहता, यानी अगर यहाँ पे हम कटाते और यहाँ पे 5 आ जाता, तो कुछ करते नहीं, 5 ही आंसर हो जाता। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 3 आंसर, बिकॉज ये इवन है। अगला सवाल है 4 नंबर, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। बहुत सारे लोग इसमें रेटिना पे चले जाएंगे। रेटिना के पास 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक रोड्स, एक कोन्स। रोड्स का काम होता है लाइट को सेंस करना, कोन्स का काम है कलर को सेंस करना। बट उसकी बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि ह्यूमन आई का कलर कौन निर्धारित करता है। ह्यूमन आई का कलर, आँख का कलर नहीं होता है, बोलते ना किसी का भूरा रंग का है, ठीक है। पहले ज़माने में, बहुत पहले, हरे रंग का भी होता था। अभी भी कोई आदिवासी लोग होंगे जिनका वो आइरिस का कलर हरा होगा। आइरिस मतलब आपको बीच में काला रंग दिख रहा होगा, काले रंग के चारों तरफ एकदम काला, वो बीच में प्यूपिल होता है और उसके चारों तरफ भी एक काला जैसा दिखता है, दैट इज कॉल्ड आइरिस, है ना। तो अगर कोई सवाल करेगा विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव कलर, दैट इज कॉल्ड आइरिस। आइरिस का कलर ही ह्यूमन आई का कलर होता है। अगला, नेम द पॉइंट ऑन रेटिना वेयर नो विजन इज पॉसिबल। जहाँ पे कोई भी विजन पॉसिबल नहीं होता है, दिखाई कुछ भी नहीं देता है। तो ह्यूमन आई पता होगा ना, पीछे जाके ऐसे होता है, फिर यहाँ से एक क्या निकलता है, ऑप्टिक्स नर्व, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर ऑप्टिक्स नर्व जुड़ता है रेटिना से, उस जगह पर एक भी सेल मौजूद नहीं होता है, नो सेल, नो एनी सेल, ना रोड्स होता है ना कोन्स होता है यहाँ पर। इसलिए इस वाले स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल ही नहीं है, तो दिखाई ही नहीं देगा, और दिखाई ही नहीं देगा तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, ब्लाइंड स्पॉट। अगला सवाल है, फॉर हाउ मच टाइम डज एन इमेज परसिस्ट इन आवर आइज। किसी भी चीज़ को देखिएगा अगर, और वहाँ से अपनी आंखों को हटा देते हैं तो बहुत ही कम समय के लिए, बट वो समय अपने आप में ज़्यादा समय है, और वो समय है 1/16 ऑफ 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 16वां भाग। ये बहुत बड़ा समय है। ये मैंने आपको समझाया है क्लास में कि जब भी हमारी स्पीड बढ़ती है तो किसी भी छोटे समय को हम बड़ा बना देते हैं, और जब हमारी स्पीड स्लो होती है तो कोई भी बड़ा समय भी आपको, और मतलब छोटा समय भी बड़ा लगने लगता है। ऐसा आप समझ सकते हैं।
एग्जाम्पल मैं आपको बतलाता हूँ, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1/16 ऑफ सेकेंड अगर हमारे नेत्र में किसी इमेज को रखा जा रहा है और तब तक दूसरा इमेज अगर आ जाता है तो वो दोनों इमेज अलग नहीं हो पाता है एक दूसरे से और एक वीडियो बनते चला जाता है ना। अब कोई आदमी चल रहा है तो एक आदमी को चलते हुए हम कैसे देखते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं फिर लगातार देखते रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखा फिर कुछ देर के बाद वो विलुप्त हो गया फिर आगे देख लिया। तो इसके बारे में चर्चा फिर करेंगे, अभी तो क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है। तो फॉर हाउ मच टाइम डज एन इमेज परसिस्ट इन आवर आइज, 1/16 ऑफ सेकेंड, यानी 1 सेकंड के 16वें भाग तक हमारे आंखों में कोई भी इमेज रहता है रेटिना पर। विच विटामिन इज हेल्पफुल इन कीपिंग आवर आई हेल्दी, और वो है आपका विटामिन ए। विटामिन ए अगर आपके आंखों में है, मतलब आपके शरीर में है ना, तो उसकी मदद से आपकी आंखें हेल्दी होंगी, आपको रतौंधी नहीं होगा, नाइट ब्लाइंडनेस का नाम सुना होगा, वो बीमारी नहीं होती है और आंखें अच्छे तरीके से काम करती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन आंसर जो होंगे इंपॉर्टेंट उसको करेंगे।